अस्सलामुअलैकुम। आज के मैं एक और टॉपिक के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है डिफरेंस इन बिटवीन डिज़ाइंस ऑफ पावर पॉइंट एंड एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में जो डिज़ाइन है वो सिर्फ लेआउट को शो यानी हमारा लेआउट को शो करता है, यानी कलरिंग को शो करता है, लेकिन पेज पे इतना खासा कोई डिफरेंस आता नहीं है। तो पावर पॉइंट में एक वाज़ी किस्म का डिफरेंस आता है, तो आज हम वो क्लियर करेंगे। तो मैं फर्स्ट आपको लुक दिखा रही हूँ कि एमएस वर्ड में अगर हम डिज़ाइन यूज़ करें तो उसका पेज का स्लाइड का लुक कैसे चेंज होता है। ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारी थीम्स हैं जो हम सिलेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 1 बाय 1 सिलेक्ट कर रही हूँ और स्लाइड पे टोटली डिफरेंस आ रहा है जो आप देख सकते हैं, और ये डिफरेंस हमें एमएस वर्ड में नहीं मिलता। ठीक है, तो अब ये हर डिज़ाइन की अपनी अपनी थीम है, कलर स्कीम है और डिज़ाइनिंग है जो हम अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी हम थीम यूज़ करेंगे उसके अंदर कलर्स की एक थीम है जो कि नीचे छोटे छोटे बॉक्स में दिखाई दे रही है कि ये कौन कौन से कलर से रिलेटेड है ये थीम। ठीक है, अगर हम किसी भी थीम को सिलेक्ट करते हैं या किसी भी डिज़ाइन को सिलेक्ट करते हैं तो उसमें ऑलरेडी यानी दिखा रहे हैं कि कौन कौन से कलर्स यूज़ हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से अपनी थीम्स जो हैं वो डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर डाउनलोड की हुई हैं तो हमारे डॉक्यूमेंट्स में या डाउनलोड्स में आ जाएंगी, तो हम वहाँ से सिलेक्ट करके अपनी स्लाइड पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और एक और चीज़ जो फॉर्मेट बैकग्राउंड है ये हम होम वाले टैब में भी देख चुके हैं डिटेल के साथ। ठीक है, तो इसके अंदर वही ऑप्शंस हैं जो हम पहले पावर पॉइंट के एक वीडियो में डिस्क्राइब कर चुके हैं। तो इसमें ये वाला सेक्शन जो आप देख रहे हैं, मैं कर्सर आपको शो करा रहा है, तो ये वो थीम्स हैं, कलर्स हैं जो आप किसी भी स्लाइड को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर वो डिफरेंस बताएगा कि कौन से कलर्स इस स्लाइड के अंदर और इस थीम के अंदर शो यानी यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, जो फर्स्ट पेज पे इम्प्लीमेंट होगा वो फर्स्ट पे है और जो सेकंड पे है वो सेकंड पे है। ठीक है, अब मेरा जो थीम जो है वो फर्स्ट वाली सिलेक्ट हुई है तो उसके अकॉर्डिंग ही वो बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो न्यू यानी पॉइंट है वो स्लाइड का साइज़ है कि स्लाइड का साइज़ कैसा होना चाहिए, ये हमें एमएस वर्ड में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम जो स्टैंडर्ड साइज़ है विड्थ है और वो हम यानी डिफ़ॉल्ट जो उसका फॉर्मेट है वो हम ऑटोमेटिकली देखने के कौन सा सिलेक्ट हुआ। अगर हमें अपना मैनुअली सिलेक्ट करना है तो वो ये इन फीचर्स को देखकर कर सकते हैं। ठीक है, और वैसे यहाँ पर कोई चेंजिंग करते नहीं है, अगर किसी ने करनी है तो वो यहाँ से कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो लैंडस्केप और पोर्ट्रेट ये हम एमएस वर्ड में भी पढ़ चुके हैं जो कि विड्थ और हाइट पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर देखें जो हमारी विड्थ है वो ज़्यादा है हाइट से। विड्थ जो होती है वो पोर्ट्रेट है और जो हाइट है वो लैंडस्केप है। ठीक है, माइंड में रखना है। तो इसका जो साइज होता है हमेशा जो स्लाइड होती है उसकी विड्थ ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर किसी ने लैंडस्केप में करनी है तो वो इसको यूज़ करके कर सकता है। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखा देती हूँ बैकग्राउंड में कौन कौन से ऑप्शन हैं जो हमने कवर किए थे। अगर आपको डिटेल में देखना है तो वो आप पावर पॉइंट की फर्स्ट जो मेरी वीडियो है उसको फॉलो कर सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस जो हैं मैंने इम्प्लीमेंट करके पिछली वीडियो में दिखाए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रही होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अपना रखें ख्याल और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।